नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में इंसाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इंसाइट किसे कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इंसाइट का मतलब होगा कि मुझे अवेयरनेस है कि मुझे एक मेंटल इलनेस है या मुझे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सीधे शब्दों में कहें तो अवेयरनेस का होना कि मेरे को जो समस्याएं आ रही हैं, मेरे को जो नेगेटिव थॉट्स और जो मूड में जो चेंजेस आ चुके हैं, या मेरे को एंजाइटी हो रही है, या मुझे जो एडिक्शन है अल्कोहल या ड्रग की, या किसी भी दूसरे तरीके के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जब मुझे ये जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी, पहचान होगी कि हाँ मुझे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। क्योंकि जानकारी के अभाव में हम ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे ये बीमारी का ये नाम है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, आमतौर पर हम ये जब समझ सकते हैं कि मुझे कुछ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, शायद कुछ डिसऑर्डर है, या डॉक्टर्स के, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बताने के बाद हम इस चीज़ की पहचान कर लें कि हाँ ये जो बोला गया है ओसीडी, पीटीएसडी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बायपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर, या जो भी दूसरा साइकोटिक या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जब हम इस बात को एक्नॉलेज करना शुरू कर दें कि ये बीमारी मुझे है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तब हम कहेंगे कि हमें इंसाइट है अपनी बीमारी में, अपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या सिम्टम्स में। तो जानकारी के अभाव में या जानकारी के होते हुए भी, दोनों केस में एक्नॉलेज करना, पहचान करना, जागरूकता होना कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है, इसे हम कहेंगे इंसाइट। कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में इंसाइट अच्छी होती है, कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में इंसाइट बहुत खराब होती है। आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि जिन लोगों को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, या कुछ जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, इनमें एडिक्शन के पेशेंट्स को भी हम मिला सकते हैं। ये जो पेशेंट्स हैं इनमें इंसाइट बहुत पुअर है, मतलब इनको कुछ आइडिया नहीं है कि इनको प्रॉब्लम है या इनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या किसी तरह की मेंटल इलनेस है। और हम ये मान लेते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, इन पेशेंट्स के अंदर इंसाइट अच्छी होती है, ये लोगों को सब पता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में तो ये कहना बिल्कुल ठीक है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग जिनको ओसीडी, डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी इंसाइट कम हो सकती है या बहुत पुअर हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है, अगर उन्होंने डॉक्टरों के साथ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ अपना कांटेक्ट रखा है, पूरी जानकारी रखी है, तो उनमें भी अच्छी इंसाइट हो सकती है। तो ऐसा कोई स्टीरियोटिपिकली हम नहीं देखेंगे कि एक टाइप के लोगों में इंसाइट होती है, एक टाइप के लोगों में नहीं होती। ये डिसऑर्डर स्पेसिफिक इतना ज्यादा नहीं है, पहले एक जमाने में समझा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको भी मेंटल डिस्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस, बिहेवियर्स में बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी आ गई है, थिंकिंग स्टाइल में, परसेप्शंस में बहुत एबनॉर्मेलिटी है, और वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा है, वो उसको एबनॉर्मल कहता ही नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, तो ये डिनाइल हुआ, मतलब इसमें इंसाइट पुअर है। और कोई पेशेंट जो थोड़े से भी मूड चेंजेस के बाद ऐसा सोचता है कि नहीं मेरे को जो है थोड़ा अनफिट फील हो रहा है और मुझे जो है ठीक महसूस नहीं हो रहा, मेरी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो रही है, तो हम कहेंगे इसमें अच्छी इंसाइट है। तो लोग जो है एक डायमेंशन पे लाई करते हैं, डिसऑर्डर स्पेसिफिक नहीं। हम ये कहेंगे कि हाँ कुछ लोगों को कम इंसाइट होती है, बड़ी प्रॉब्लम के होते हुए भी उनके अंदर कोई इंसाइट नहीं होगी, और कुछ लोगों में थोड़े से चेंजेस के साथ भी उनमें इंसाइट आ जाती है। तो मोटे तौर पे हम ये कहेंगे 5 डायमेंशंस होती हैं जिसमें एमेडोर और डेविड ने इंसाइट को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि 5 तरीके से लोगों में इंसाइट होती है। इंसाइट होना मतलब 5 ऐसी चीजें जो होनी चाहिए। पहला, अवेयरनेस ऑफ मेंटल इलनेस, कि मुझे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मुझे ओसीडी है या मुझे डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सेकंड आता है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब कि मेरी ये जो साइकोलॉजिकल इलनेस है इसकी वजह से मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, या मैं अपने हेल्थ को और अपनी जो डेली रूटीन है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी नींद इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। तो लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेंटल डिसऑर्डर का, इसकी अवेयरनेस होना। थर्ड जो एस्पेक्ट है इसका वो होता है अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब पता होना चाहिए कि मुझे जो ओसीडी है उसके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स और इमेजेस आती हैं। ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्जन क्या होता है। डिप्रेशन है तो पता होना चाहिए कि मेरे को लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को कॉन्फिडेंस लो हो गया है, मेरे को जो है नेगेटिव थॉट आ रही है, रूमिनेटिव थिंकिंग हो रही है, पास्ट के बारे में सोचते जा रहे हैं। मेरे को डिप्रेशन की वजह से जो मेरे को जो फैटीग रहता है, थकान रहती है,
उसका हमें पता होना चाहिए। एंजाइटी की वजह से जो हमें गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया फील हो रहा है, या किसी भी तरीके की कोई और फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, मसल में पेन होना, घबराहट होना, ब्रेथलेस फील होना, ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम है। इसकी अवेयरनेस होना ये तीसरे डायमेंशन में लाई करेगा। इसको हम कहेंगे कि ये तीसरा फॉर्म है इनसाइट का। फिर आता है एट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, इसकी एट्रीब्यूशन लगाना। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ओसीडी की वजह से है, या ये नेगेटिव थिंकिंग हो रही है क्योंकि मेरे आसपास के लोग जो हैं वो मुझे नेगेटिव फील करा रहे हैं। डिप्रेशन के अंदर जो हमारे को लो कॉन्फिडेंस हो गया और कॉन्स्टेंटली हम वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग से भरे पड़े हैं, ये मेरे डिप्रेशन की वजह से है, या ये मेरी जो वर्क प्लेस है, मेरा घर का माहौल नेगेटिव है, उसकी वजह से हो रहा है। तो जब हम बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करने लगते हैं तो हम कहेंगे कि इनसाइट कम है, अवेयरनेस कम है उसके कॉजेज की। जबकि जब हम उसको बीमारी को एट्रीब्यूट करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में ऐसा हो जाता है, तब हम ये कहेंगे कि हमारी जो एट्रीब्यूशन है वो बेटर है, मतलब बेटर इनसाइट हो गई। लास्ट आता है अवेयरनेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन या थेरेपी या ट्रीटमेंट जो भी हम ले रहे हैं। मतलब कि इस बात की अवेयरनेस होना कि हम जो दवा ले रहे हैं, हम जो थेरेपी ले रहे हैं, उसके इफेक्ट्स किस तरह से हम पर आ रहे हैं। कि भाई हमने अवेयरनेस तो हो गई, हमें एट्रीब्यूशन भी सही लगा दी, अब हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, अब ट्रीटमेंट मुझ पर असर ला रहा है या नहीं ला रहा है, क्या ये सही ट्रीटमेंट है मेरे लिए, क्या हम गलत ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, और अगर जो ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट आ रहा है वो एक्चुअल में मेरी एंजाइटी, डिप्रेशन और जो दूसरे सिम्टम्स हैं उसको कम कर रहा है या नहीं है। तो इस तरह की इंसाइट को भी हम काउंट करते हैं, एक डायमेंशन की तरह उसे कंसिडर करेंगे। तो ये तो रहे 5, हम कहेंगे कि टाइप ऑफ इंसाइट है, या ये कहेंगे कि 5 डायमेंशन है इंसाइट के। अब जब पेशेंट को डायग्नोज करते हैं साइकाइट्रिस्ट, तो अक्सर उनका मेंटल स्टेट का एक एग्जामिनेशन करते हैं। वो देखते हैं कि इसकी थिंकिंग कैसी है, इसका मूड कैसा है, इसके बिलीव्स कैसे हैं, इसके परसेप्शंस कैसे हैं, इसके अंदर जजमेंट कितनी है, सही गलत की पहचान करता है कि नहीं करता है, पेशेंट की मेमोरी कैसी है, और इसी में पेशेंट की इंसाइट को भी वो असेस करते हैं। तो इसके लिए 6 अलग अलग लेवल्स हैं जिनको कि आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें कि देखा जाता है कि पेशेंट को कितनी इंसाइट है, किस लेवल की, किस ग्रेड की इंसाइट है अपनी बीमारी या अपनी प्रॉब्लम्स में। तो इसके जो 6 लेवल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। पहला आ जाएगा कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्किज़ोफ्रेनियाज, एडिक्शन के कई पेशेंट्स में मिलेगा, मानते ही नहीं है कि उनको किसी तरह की कोई मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है। दूसरा लेवल आ जाता है, थोड़ी सी तो अवेयरनेस है कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, हम मेंटली फिट नहीं है, पर साथ ही साथ उसको डिनाई भी करते हैं कि नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी तो है अपने इमोशनल और थॉट के चेंजेस में, पर ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में भी ये ट्रीटमेंट को भी अप्रोच नहीं करेंगे और उसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे, सबके बताने के बाद भी वो उसको पूरा डिनाई करते रहेंगे। तो मोटे तौर पे डिनाइल मोड में ही होते हैं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस होती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बहुत सारे पेशेंट्स इस टाइप के सेकंड लेवल पर मिलेंगे अक्सर। थर्ड आता है कि मेंटल इलनेस तो है बट उसको ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, खासकर कि दूसरे लोगों पर, और कभी कभी फिजिकल कॉजेज पर भी एट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब उस पर ब्लेम डाल देंगे कि भाई मेरा ना पेट ठीक नहीं रहता है इसलिए मेरा मन चिड़चिड़ा है। डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, पर उसको एट्रीब्यूट करेंगे कि पेट में गैस रहती है या पेट में बहुत दर्द रहता है। तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के पेशेंट्स में अक्सर ये थर्ड लेवल प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। या डिप्रेशन है तो मेरे जॉब में स्ट्रेस बहुत आ रहा है, मेरे घर में लड़ाई बहुत है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खराब हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि ये बात सही है, हो सकता है कि उन कारणों की वजह से डिप्रेशन आ रहा हो, पर यह कहना कि अगर ये प्रॉब्लम हट जाएगी, ये सिचुएशन हट जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, यहां हम कहेंगे कि ये इलनेस के बारे में पूरी इंसाइट नहीं है। यहां हम कहेंगे कि जानकारी तो है, पहचान तो है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर एट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट चौथा लेवल आता है कि मेंटल इलनेस की अवेयरनेस तो है बट उसको हम किसी अननोन फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, मेरे कर्म ऐसे रहे हैं, भगवान को ऐसा मंजूर है, या कोई मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है जिस वजह से सब ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं समझ तो रही हूं या समझ तो रहा हूं कि मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट
क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, अननोन फैक्टर्स हैं, या पता ही नहीं है कि किस वजह से होगा, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पता नहीं है कि किस वजह से होगा, क्या होगा, हमें नहीं जानकारी, बस हमें पता है कि हम ठीक नहीं है, हम फिट नहीं है, हमारे को मेंटल डिस्ट्रेस है बहुत। नेक्स्ट आ जाता है पांचवा, इंटेलेक्चुअल इंसाइट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को बीमारी के बारे में जानकारी है, उसको पता है कि उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर ने भी बता दिया ये प्रॉब्लम है, वो समझ गए, कहीं पढ़ लिया, इंटरनेट पर गूगल पे पढ़ लिया या यूट्यूब वीडियो देख ली, पता चल गया, पर पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हमें इसको ठीक करना है या इसको ठीक करने की जरूरत है, या ऐसा मान लिया कि अपने आप ठीक हो जाएगा, या ऐसा मान लिया कि हम स्ट्रांग विल पावर से इसको ठीक कर देंगे, जैसे ओसीडी के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है ये, एडिक्शन के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने में आता है ये। और इसके अंदर हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। डॉक्टर कहेंगे कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सुसाइडैलिटी, मतलब सुसाइडल थॉट्स डेवलप हो जाएंगी। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ तो कल को जाके आप हो सकता है कि अपने करियर में, अपनी लाइफ में अच्छे परफॉर्म ना कर पाओ। ओसीडी ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर आप अपनी जॉब अच्छे से ना कर पाओ, बढ़ जाए, मल्टीपल थीम्स ओसीडी की डेवलप हो जाए। तो पेशेंट को पूरी तरह से अपने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस जो है, फ्यूचर जो है उसके बारे में जो अवेयरनेस दी भी जा रही है वो उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता, उसका नेग्लेक्ट करता है। तो बिना उसकी परवाह किए वो जानता तो सब कुछ है बट वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि मुझे इसको ठीक करना चाहिए या मुझे इसके लिए कोई एफर्ट लेने की जरूरत है, तो वो जैसे तैसे उसको चलाते रहते हैं। लास्ट सिक्स्थ लेवल आता है इमोशनल इंसाइट। मतलब कि पेशेंट जिम्मेदारी लेता है अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, वो समझता है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, डिसऑर्डर है, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से हुई है, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी लाइफ को वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके थॉट, इमोशन, बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या वो कर सकता है या कर सकती है, किन डॉक्टर्स के पास जाना होगा, दवा किस तरह से लेनी होगी, थेरेपी क्यों लेनी होगी, कितने टाइम तक क्या चीज चलेगी, क्या चीज नहीं चलेगी, सारी चीज की जानकारी होने के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन, एक्शन जब आ रही है तो हम कहेंगे ये इमोशनल इंसाइट है। बेसिकली हम कहेंगे कि जो पेशेंट पूरी तरह से अवेयर है, फुल्ली इंसाइट है उसके अंदर, तो वो इमोशनल इंसाइट है। बाकी ऊपर के जितने भी लेवल हैं वो सब पार्शियल इंसाइट के लेवल्स हैं। पहला लेवल डिनाइल है, बाकी सब पार्शियल इंसाइट है, धीरे 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 थोड़ा 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 इंसाइट बढ़ रही है। पहले आ गया कि पता तो है कि कुछ प्रॉब्लम है बट नहीं, मुझे नहीं लेना इलाज, मेरे को कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि प्रॉब्लम तो है बट वो दूसरे लोगों की वजह से है, मेरे हालात ऐसे हैं, ये है ऐसा, इस वजह से। नेक्स्ट आ गया कि प्रॉब्लम तो है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है बट वो किसी अननोन रीजंस की वजह से है, पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, या डाल दिया आपने किस्मत पर, भगवान पर और दूसरे ऐसे अननोन और ऐसे मेटाफिजिकल फैक्टर्स पर डाल दिया। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट। पता सब कुछ है बट कर नहीं रहे हैं कुछ, किसी ना किसी टाइप की एम्बिवेलेंस है या पूरी तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहचान नहीं पा रहे हैं, इंपल्सिविटी हो सकती है इसमें बहुत। लास्ट आता है कि इमोशनल इंसाइट, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना इलाज ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह का इंसाइट लेवल मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। जो पहले टाइप ऑफ इंसाइट बताई मैंने, डायमेंशंस बताई, वो भी अलग अलग तरह की पेशेंट्स में मिलती हैं। काफी हद तक इंसाइट लेवल बढ़ जाता है इंसान का जब वो जानकारी अच्छी लेते हैं, एजुकेटेड होते हैं मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जितनी ज्यादा होती है, लोगों के इंसाइट लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल तक तो पहुंच ही जा सकते हैं। इसलिए जागरूकता की बात की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा समझा जाए कि मेंटल इलनेस जैसा भी कुछ होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स एक रियलिटी है और लोगों की लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है ये। तो YouTube और Google की मदद से आजकल लोग बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा जान रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हम कहेंगे कि उनका इंटेलेक्चुअल इंसाइट लेवल अब काफी अच्छा होने लगा है। हालांकि ट्रीटमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है। और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितने एजुकेटेड होंगे, जितने अपने अंदर अपने थॉट्स, इमोशंस के प्रति अवेयर होंगे, सेंसिटिव होंगे, उसके अंदर आने वाले चेंजेस को, उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल नेचर को पहचान पाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी इंसाइट होगी। तो इंसाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, किस टाइप से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। इंसाइट के बारे में जानने से उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में और इंसाइट आएगी। तो इंसाइट के बारे में जानना भी इंसाइटफुल है।
जितना अच्छे से अच्छा हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जाने उतना अच्छा होता है, उतना उनकी मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट इनसाइट ही एक अकेला ऐसा प्रिडिक्टर है जो कि प्रिडिक्ट करता है कि किसी का ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल होगा और कितना अच्छे से लोग जो है वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और अपने सिम्टम्स को दूर कर पाते हैं। एटलीस्ट अवेयरनेस की मदद से ट्रीटमेंट एडहेरेंस होता रहे। ट्रीटमेंट एडहेरेंस मतलब मेडिसिन को लेकर, थेरेपी को लेकर और जो भी दूसरे पॉसिबल चीजें हैं जिससे कि वो मेंटली फिट रहे, ये एडहेरेंस रहे, वो फॉलो करते रहें। अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनको सजेशंस दी गई हैं, जो बताया गया है उनके लिए जो जरूरी है, वो अगर करते रहें तो मतलब इनसाइट पूरी है। मतलब पर्सन जो है वो किसी ना किसी लेवल तक अपने को बहुत हद तक इंप्रूव कर ही लेंगे। तो हम कहेंगे कि ट्रीटमेंट की सक्सेस इनसाइट के लेवल पर डिपेंड करती है। तो ये वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और वीडियोस आप देखना सुनना चाहते हो। धन्यवाद।